दोस्तों, हमारे देश में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कानून की छोटी छोटी बातों से अनजान हैं। इसी कारण एक इंसान को समस्याओं से जूझना पड़ता है और कभी कभी इतनी हानि उठानी पड़ती है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभात परवाना। कानून कवरेज के इस खास शो में आपका स्वागत है। मेरे साथ सीट पर हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री आर.के. शर्मा जी। शर्मा जी कानून कवरेज सीरीज के लेखक हैं। यह पुस्तक श्री नरेंद्र मोदी एवं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा अनुमोदित है। हम कानून कवरेज के इस स्पेशल शो में आपको ऐसी अनेकों ज्वलंत समस्याओं के प्रश्नों का जवाब देंगे, जैसे अपनी संपत्ति को दूसरे के कब्जे में जाने से कैसे रोकें, झूठे आरोपों से बचाव कैसे करें, नवविवाहिता झूठे दहेज के केस में फंसाए तो क्या करें, और पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो क्या करें। क्या मात्र आई लव यू कहना जेल जाने का आधार बन सकता है? लिव इन रिलेशनशिप कब लीगल मानी जाती है? क्या कोई रेप पीड़ित महिला 1 वर्ष बाद भी एफआईआर दर्ज करा सकती है? जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं। रिजवान जी हैं बल्ली मारान दिल्ली से। इन्होंने पूछा है कि फांसी की सजा को एग्जीक्यूट कराने की क्या देखिए, फांसी की जो प्रक्रिया होती है इसमें एक बात यह है कि जो जज सबसे पहले यानी सेशन जज जो फांसी का हुक्म सुनाता है वही जज उसकी डेट, तारीख और समय मुकर्रर करता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो प्रोसीजर आज मैंने अभी पहले प्रश्नों में आया है कि पहले सेशन जज में ट्रायल होती है, सेशन जज उसको फांसी की सजा दे देता है, फिर अपील करके हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट फिर उसको फांसी की सजा को बरकरार रखता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो भी बरकरार रखता है, सुप्रीम कोर्ट में फिर वो रिव्यू पिटीशन डाली जाती है, वो भी फिर बरकरार रखती है, फिर क्यूरेटिव पिटीशन डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्यूरेटिव पिटीशन केवल कानूनी पहलू को दिखता है, उसमें तथ्य और परिस्थिति को नहीं देखा जाता, सर्कमस्टांसेस और वो तथ्य नहीं देखे जाते केस के, बस कानूनी पहलू देखा जाते हैं। और क्यूरेटिव पिटीशन बचाव का बहुत कम चांस होता है। फिर क्यूरेटिव पिटीशन में भी उसको सेम फांसी की सजा मिलती है। अब रह गया राष्ट्रपति। अब ये मामला जुडिशरी से निकलकर यानी न्यायपालिका से निकल कार्यपालिका में आता है। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है देश का, और राष्ट्रपति गृह मंत्रालय से मशवरा करके पूछकर अपना फैसला देता है, फिर उसको डिसमिस कर देता है। डिसमिस करके उसको फिर वहीं जज तक बात पहुंचती है। वही सेशन जज उसका डेट मुकर्रर करता है। एक इंस्पेक्टर लगाया जाता है, उस इंस्पेक्टर को जेल पहुंचाया जाता है और जेल में उस इंस्पेक्टर के सामने उसको हैंग ऑन किया जाता है आधा घंटे के लिए, और हाफ एन आवर बाद उसको उतार लिया जाता है। नहीं 2 घंटे के लिए है शायद, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स उसको हैंग ऑन किया जाता है, और फिर डॉक्टर उसके परीक्षण करता है कि वो मर गया। ये इसका प्रोसीजर, इसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं। सर, ऐसा भी सुनने में आता है कि जैसे फांसी की सजा एक बार अगर दे दी किसी को फांसी, और वो बच जाता है, किसी वजह से फांसी नहीं हो पाती है तो दोबारा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये अंग्रेजों के जमाने की कोई बात बता रही, ये हियर से बात है, ये सुनी सुनाई है, हमने भी सुना है। हम पढ़ा करते थे, छोटे थे, बच्चे थे, तब हमने सुना था कि फला बार एक बार ऐसा हुआ था कि इसको हैंग ऑन कर दिया जाए, उसको हैंग ऑन कर दिया था फला को, और वो जो वो उतारा था वो जिंदा निकला। ऐसा वैसा नहीं है। अब तो हैंग ऑन टिल डेथ। पहली बात तो विद इन 2 आवर्स जो है कोई भी आदमी, जानवर भी मर जाएगा, हाथी भी मर जाता है, तो वो मर जाता है। ये फांसी की सजा का सिस्टम है। और कैसे शुरू से लेके सेशन जज तक, मर्सी पिटीशन तक कैसे आता है वो भी मैंने सिस्टम बताया है। वो दूसरी बात है कि अब यहाँ डेट मुकर्रर भी हो जाती है। यहाँ इस देश में ऐसा भी हो चुका है, डेट मुकर्रर होगी, समय मुकर्रर होगी। कल फांसी दी जाएगी, सुबह 6 बजे का टाइम है, रात को 2 बजे फांसी टाल दी, सुबह 2 बजे। कौन था? पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब का हत्यारा भुल्लर, जो आज भी जिंदा है। उसको फांसी दी जानी थी, सुबह 6 बजे फांसी थी, और उसी दिन 2 बजे उसकी फांसी की सजा कैंसिल कर दी थी, पोस्टपोन कर दी थी कुछ समय के लिए, कुछ कारणों को लेकर। वो मैंने किताब में लिखे हुए हैं। जी बिल्कुल।
हम चाहेंगे जितने भी नहीं, हमारे कानून दर्शक कवरेज में हैं, हमने बहुत सारी डिटेल हमने दी हुई है, अच्छी अच्छी बातें हमने लिखी हुई हैं, सारी बिल्कुल। चीजें। और जो युवा वकील हैं या लॉ छात्र हैं या आम जनता है जो मेरी बातों को सुनकर इंटरेस्ट ले रही है, जिन्हें अच्छा लग रहा है, वो कानून कवरेज पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान को एनहेंस करें कानून का। कानून को जिया जाता है, कानून समझा जाता है, कानून याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। एक बार एंजॉय करेगा कोई भी कानून कवरेज को तो मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आगे पूछिए।